चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंपनी के एमडी रुपेश शाह। गुड आफ्टरनून रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। पहला क्वेश्चन है मेरा आपको रेवेन्यू को लेकर, तो जो उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्या इशू है इसके पीछे का, क्या आप बता सकते हैं? धन्यवाद। तो जैसे सब समर रिलेटेड इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ सबड्यूड समर इम्पैक्ट हुआ है, तो वही ही रीजन है कि जिसके हिसाब से समर में कंज्यूमर सेल्स डिक्लाइन हुआ और ये ऑफ सीजन है, तो इसके हिसाब से ऑफ सीजन में भी उसकी स्पिल ओवर इम्पैक्ट आई। बाय द वे, पास्ट में जब भी सबड्यूड समर हुआ है, सेम सिचुएशन रिपीट हुई है। सो वी आर क्वाइट एक्वाइंटेड विद दिस एंड हमें लग रहा है कि पोस्ट दिवाली मेनली जो ट्रेड बाय करता है विथ 100% एडवांसेस फ्रॉम द 100% एडवांसेस टू द कंपनी, तो सेंटिमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है और उसके हिसाब से हमने सुटेबल स्कीम्स और हैंड होल्डिंग मेजर्स भी लिए हुए हैं। बिल्कुल रुपेश जी, तो अब क्या जो H2 है, नेक्स्ट हाफ है, उसके लिए जो डिमांड है उसमें रिकवरी को लेकर क्या आपका आउटलुक है और क्या FY27 में जो ग्रोथ होगी वो इस कमजोरी की भरपाई कर पाएगी? तो सेकंड हाफ के लिए तो हमने जो नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं, हमारी ई कॉमर्स और D2C के पेनिट्रेशन का जो है, हमने नॉन हाउस होल्ड एयर कूलर्स मीन्स प्रोडक्ट जो राउंड द ईयर सेल होता है, वो लास्ट 12 मंथ्स में करीबन 25-26% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। और जैसे मैंने पहले बतलाया कि दिसंबर क्वार्टर में हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं और मार्च क्वार्टर में स्टार्टिंग फरवरी नॉर्मली कंज्यूमर सेल और ट्रेड सेल भी फुल फोर्स में चालू हो जाता है, तो उसमें वो सेटल होना चाहिए। बिल्कुल। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। करीब करीब 1200 बेसिस पॉइंट जो है वो आपका मार्जिन घटा है। तो इस तिमाही में मार्जिन पर सबसे ज्यादा दबाव आपको कौन कौन से फैक्टर से देखने को मिला है और आगे आपका मार्जिन के लिए क्या आउटलुक होने वाला है? EBITDA मार्जिन परसेंटेज जो है, इससे हम जरा भी चिंतित नहीं है, इसलिए EBITDA मार्जिन परसेंटेज दो फैक्टर से होता है। एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमारा YOY ऑलमोस्ट सेम रहा हुआ है डिस्पाइट सबड्यूड समर एंड वीक डिमांड, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके हिसाब से फिर ग्रॉस प्रॉफिट से EBITDA आता है। तो जो फिक्स ओवरहेड्स है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टू एन एक्सटेंट वो बाय एंड लार्ज फिक्स रहती है। तो वो कम सेल पे अप्रोप्रिएट हुआ या अपोर्शन हुआ, उसके हिसाब से EBITDA मार्जिन परसेंटेज इम्पैक्ट हुआ है। एक बार सेल नॉर्मलाइज हो जाएगा, इट शुड बी बैक टू नॉर्मल। नॉर्मलाइज हो जाएगा EBITDA मार्जिन, लेकिन आपका जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है उसकी ओर देखिए तो एक 11 करोड़ था और अब 6 करोड़ ये रह गया है। तो क्या ये जो कमी है वो अभी अस्थायी है और जो कमजोर बिक्री है वो किस वजह से की गई है, आप बताएंगे? ओवरऑल जो मार्केट आउटलुक था और जो ओवरऑल जो हमारा बिजनेस प्लान था, उसके हिसाब से वी डीम इट अप्रोप्रिएट कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सो उसको अप्रोप्रिएट किया हुआ है और हमारा ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस मार्च क्वार्टर से चालू होगा। बिल्कुल रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए और नतीजों पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अब